हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम प्रकाश के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश में समतल दर्पण के गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी आपकी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है परावर्तन से संबंधित। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसमें चेंजेज है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चल कौन से में आपका प्रकाश में, किसमें? प्रकाश, लाइट। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें क्या ज़रूरी है? एक परावर्तक पृष्ठ चाहिए। तो ये मान लो कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ के ऊपर ये हमने एक अभिलंब ले लिया। क्या ले लिया? अभिलंब। यानी कि इस पृष्ठ के लंबवत जो होता है उसको अभिलंब हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब जिसको नॉर्मल भी कहते हैं, एन से शो हमने कर दिया। अब मान लो यहाँ से इस बिंदु के ऊपर, ये बिंदु हमने मान ली कोई बिंदु है, ओ पॉइंट कुछ भी हमने मान लिया। अब कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी। क्या होगी? आपतित होगी। किसी कोण के ऊपर क्या होगी? आपतित होगी। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ इसके ऊपर जो यहाँ ये वाला और ये वाला जो माध्यम है वो क्या है? समान। इसके नीचे का माध्यम है वो अलग है, उससे हमें मतलब नहीं। हमें इसका ये अभिलंब है, तो ये जो ऊपर की स्थिति यानी कि इसके ऊपर की जो स्थिति है, यहाँ पर आपका माध्यम क्या है? समान माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से यानी कि इस माध्यम से आ रही है, इसके ऊपर आपतित होगी। किसके ऊपर? परावर्तक पृष्ठ पर। और आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी आपकी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण आपकी। आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण आपकी। अब देखिए ये आपतित किरण है, तो इस अभिलंब के साथ में क्या बनाएगी? कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। यानी कि कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है किसी कोण के ऊपर, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में बनने वाला कोण, उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, जो कोण बनेगा, गलतियाँ क्या कर देते हैं? कोण इसके और इसके बीच में ले लेते हैं, जो गलत है आपका। याद रखना, हमेशा जो कोण बनेगा वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा। इस कोण को हमने लिख दिया आई आपका। क्या लिख दिया? आई। आई का मतलब है यहाँ पर जो आई है वो क्या है? आपतन कोण। आई क्या है? आपतन कोण आपका। ठीक है। अब ये आपतित हो गई, ये इस माध्यम में आ रही है। अब इस पृष्ठ से ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई, तो इस पृष्ठ से क्या होगी? परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाएगी उसी माध्यम में, यानी कि वो इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो किरण गई आपकी, इस किरण को नाम दिया गया क्या आपका? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण आपकी। अब यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण किसी कोण के ऊपर आई, तो परावर्तित कोण किरण जो है वो भी अभिलंब के साथ में कोई कोण बनाएगी। तो ये जो कोण होगा उसको हमने बोल दिया आर आपका। ये परावर्तन कोण। आर क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आर है परावर्तन कोण आपका। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण आपका। तो ये है आपका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वो उस पृष्ठ से आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। अब इसके नियम की बात करें हम। किसकी बात करें? नियम की आपकी। यानी कि नियम कि परावर्तन के कौन कौन से नियम आपका। तो नियम देखिए, पहला आपका, इसमें हमेशा परावर्तन जो होता है उसमें आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या है? यहाँ पर आई हमने ले रखा है, यहाँ लिखा हुआ है। तो एंगल आई बराबर क्या होगा?
परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण r के बराबर। पहला तो नियम ये आपका, यानी कि जितनी प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित हो रही है उसी कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। पहली बात ये आपका। दूसरा, जो ये बिंदु है इस बिंदु के ऊपर देखिए, यहाँ पर आपतित किरण भी यहाँ टच कर रही है, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी, तो यानी कि तीनों ही इस तल के ऊपर मिल रही है, इस बिंदु के ऊपर आपका। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब तीनों ही एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कैसे, आपतित किरण भी आ रही है, यहाँ से परावर्तित भी हो रही है और ये अभिलंब भी, तो तीनों इसी तल के ऊपर आपके मिल रहे हैं। तो ये दो नियम हैं मेन इसके, किसके, परावर्तन के नियम, कि परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा आपका। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और तीनों ही बिंदु मात्र होते हैं, यानी कि यहाँ पर बिंदु मात्र आपको दिखाई दे रहा होगा आपका। तो ये इसका नियम है। अब हम कुछ बात करें कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका कारण क्या है। आपको पूछ लिया जाए कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका कारण क्या है, तो कारण की हम बात करें, किसकी बात करें, कारण आपका। तो कारण यहाँ पर ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है तो इस परावर्तक पृष्ठ से वो परावर्तित हो जाती है। अब क्या होगा इसमें, देखिए इधर वाला माध्यम सेम है, नीचे अलग है, ऊपर का माध्यम सेम है। तो आपका प्रकाश, ये हम कहें कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या आपका परिवर्तन होता है और क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है, इसका हम डिस्कशन करें। तो देखिए एक बात आती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, आपको पूछ लिया जाए कि जो प्रकाश की किरण आ रही है वो किसी न किसी चाल से आ रही है, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो वो जब परावर्तित हो जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो ये आपका। दूसरा, प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य, इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें सेम रहेगी, परिवर्तित हो जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तीसरा, प्रकाश की आवर्ती, क्या है, प्रकाश की आवर्ती। चौथा है प्रकाश की तीव्रता। तो इनमें क्या क्या चेंजेज होगा जब प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला तो ये क्वेश्चन आपका। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश की आवर्ती उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश की तीव्रता उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, ये क्वेश्चन आपका। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखना कि परावर्तन की जो घटना है, कौन सी घटना है, परावर्तन की जो घटना है, जब परावर्तन होता है तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। परावर्तन की घटना में प्रकाश की जो चाल है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि प्रकाश की चाल परिवर्तित नहीं होती, जो यहाँ जिस चाल से प्रकाश आ रहा है उसी चाल से चला जाएगा आपका। दूसरा, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो भी क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, याद रखना अपरिवर्तित। जो आवर्ती है, आवर्ती, और आवर्ती भी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित। तो यानी ये तीनों ही चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं आपकी प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती, तीनों ही क्या होंगी आपकी, अपरिवर्तित रहेंगी। क्या रहेंगी, अपरिवर्तित। लेकिन जब प्रकाश की तीव्रता की बात आती है तो ये क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है तो प्रकाश का कुछ भाग इस परावर्तक पृष्ठ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
क्या कर लिया जाता है, अवशोषित, जिसके कारण उसकी तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है उसमें प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की आवर्ती भी अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश की जो तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसका कारण क्या है कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो उसको क्या कर लेता है, थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है आपका। तो ये इसके मेन कंडीशन है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उस परावर्तन में कौन कौन सी प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके दो नियम हैं, कौन कौन से नियम आपका, कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और तीनों ही बिंदु मात्र होते हैं। अब देखिए, मान लो ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, इसको n हमने लिख दिया, यानी कि इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90। इस परावर्तक पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए इसको हम अभिलंब कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन ये है कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे आ रही है, यानी कि अभिलंब के समांतर आ रही है। कहाँ आ रही है, अभिलंब के समांतर। पहली जो स्थिति थी उसमें ऐसे था, ये आपका अभिलंब था और प्रकाश की किरण यहाँ इस कोण के ऊपर आ रही थी, इस कोण के ऊपर आपका, तो यहाँ एंगल था। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें जो आपतित किरण है वो अभिलंब के क्या है, समांतर आ रही है। ये आ गई आपकी, यानी कि आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जब अभिलंब के समांतर होगी तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा और जो किरण है यहाँ इस पर आपतित होने के बाद कैसे परावर्तित होगी। तो बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे इसको सीधा ऐसे शो कर देते हैं कि ऐसे चली जाएगी वो, तो सीधी ऐसे नहीं जाएगी, ये गलत है। ध्यान रखना कि हमने कहा कि जो आपका परावर्तन का नियम है उसमें आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो आपतित किरण अभिलंब के समांतर आ रही है तो इस तरह से परावर्तित होने के पश्चात वो वापस अपने पथ पे लौट जाएगी, यानी कि ऐसे आ रही है, किसके, अभिलंब के समांतर आ रही है, तो यहाँ परावर्तित होकर के वापस चली जाएगी। तो R का मान भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर आपका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि कोई प्रकाश की किरण है, मान लो वो अभिलंब के समांतर आपतित हो रही है, किसके, अभिलंब के समांतर आपतित हो रही है, तो बताइए आप परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं कि अभिलंब है वो इसके साथ में 90 डिग्री बना रही है, तो परावर्तन कोण या आपतन कोण है वो भी 90 डिग्री होगा। वो गलत है। जब अभिलंब के समांतर कोई किरण आ रही है तो आपतन कोण 0 होगा, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 के बराबर। यदि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे वो चली जाएगी आपकी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो कि हमें कहा गया कि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, ये अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब। कोई प्रकाश की किरण मान लो 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, कितने डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। तो बताइए जो परावर्तन कोण है उसका मान कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण आपका। तो यहाँ पर I का मान 60 है तो R का मान भी, परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा आपका। अब एक क्वेश्चन समतल दर्पण के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, देखिए आपका कि मान लो ये समतल दर्पण है, ये क्या है, अब एक समतल दर्पण हमने मान लिया, समतल दर्पण। इसके सामने यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये व्यक्ति अपना पूरी, यानी कि अपनी पूरी इमेज इस दर्पण में, समतल दर्पण में, कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में देखना चाहता है। किसमें, समतल दर्पण में। जैसे हम घरों में यूज करते हैं दर्पण आपका, छोटा सा दर्पण आपका, तो इसमें हमारी पूरी इमेज नहीं आती। तो क्वेश्चन यही है, इसके सामने खड़ा है, ये अपनी पूरी इमेज इसमें देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी,
यानी कि यदि व्यक्ति की साइज है कुछ, जैसे 5 फुट या 6 फुट या 4 फुट, जो भी 4.5 जो भी आपकी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरी इमेज देखने के लिए उस दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए आपका समतल दर्पण की लंबाई बराबर व्यक्ति की लंबाई अपॉन 2, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। मान लो कि इस व्यक्ति की यदि हाइट है 6 फुट आपकी, ठीक है, तो दर्पण कितने फुट का होना चाहिए? 3 फुट का होना चाहिए। तो पूरी इमेज देखने के लिए, व्यक्ति की पूरी इमेज देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई है वो व्यक्ति की या पर्सन की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, काफ़ी डिटेल से पढ़ा। तो इसको पढ़ते रहिए। आपका यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।